वालेकुम लव यू। आज हम देखेंगे सवाने निगारी। सवाने निगारी क्या है? इसमें सवाने निगारी किसी फ़र्द की ज़िंदगी और इसके वाक़यात हयात को कलमबंद यहाँ पर सवाने निगारी में किया जाता है। किसी फ़र्द की ज़िंदगी या उसके ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को सवाने निगारी में यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन ये ना तो महज तारीख़ है और ना सिर्फ तफसीर हयात और न ज़िंदगी से मौत तक के कारनामों का बयान, बल्कि सवाने निगारी में वाक़यात ज़िंदगी के पस मंज़र में ज़ेर बहस फ़र्द के ज़हन के मुख्तलिफ़ गोशों और शख्सियत का तज्ज़िया शामिल होता है। यहाँ पर ना सिर्फ बल्कि वाक़यात बताए जाते हैं, बल्कि उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों का तज्ज़िया भी यहाँ पर किया जाता है सवाने निगारी में। सवाने निगारी किसी फ़र्दी तख़य्युली शख्सियत का खाका नहीं पेश किया जाता। किसी तख़य्युली तौर पर किसी का खाका यहाँ पर बताया नहीं जाता, बल्कि हकीकी वजूद से यहाँ पर बहस होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सवाना निगार ज़ेर बहस शख्सियत से करीब हो। जो भी सवाना लिखता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिसके भी बारे में लिख रहा हो वो उसे करीब से जानता या पहचानता हो, ताकि वो इसके साथ इंसाफ कर सके, ताकि वो जो भी किसी के बारे में सवाना निगारी लिख रहा है वो उसके साथ इंसाफ कर सके। उर्दू में सवाने निगारी का बाकायदा आगाज़ अदीबों और शायरों के सवाने से हुआ है। उर्दू में जो है बाकायदा सवाने निगारी की जो शुरुआत हुई है वो पहले लिखी जाती थी शायरों या अदीबों के बारे में, या सवाने निगारी लिखी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब, ये इसकी अच्छी मिसाल है सवाने उमरी की, जो कि तीनों भी सवाने उमरी जो लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। हाली ने इन सवाने उम्रियों में सादी, सैयद और गालिब की ज़िंदगी और शख्सियत के सच्चे मौरखे बताए हैं, बयान किए हैं। अभी यहाँ पर जो हाली ने सवाने उम्रियाँ लिखी है, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब, उन्होंने इन तीनों शख्सियत को अच्छी तरह से जानते और पहचानते थे और उनकी शख्सियत के सच्चे मौरखे, सच्चे वाक़यात यहाँ पर हाली ने अपनी इन सवाने उम्री में बताए हैं। शिबली ने तारीख़ी सवाने निगारी से ज़्यादा दिलचस्पी ली और शिबली नोमानी ने जो है उन्होंने क्या लिखी है, तारीख़ सवाने लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है अल-फ़ारूक, अल-मामून, सीरत-उन-नोमान, अल-ग़ज़ाली और सवाने मौलाना रूम। उर्दू की दिलचस्प सवाने उम्रियाँ समझी जाती है और इसे तारीख़ी सवाने उम्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने तारीख़ जो सवाने उम्रियाँ लिखी है इसमें इस्लामी तारीख़ भी उन्होंने यहाँ पर काफ़ी हद तक के बताई है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है अल-फ़ारूक, अल-मामून, सीरत-उन-नोमान, अल-ग़ज़ाली और सवाने मौलाना रूम। इस तरह से यहाँ पर तारीख़ी सवाने निगारी मौलाना शिबली नोमानी ने लिखी है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल गफ़ूर ने जो सवाने लिखी है उसका नाम है ज़िंदगानी बेनज़ीर। इफ्तिखार आलम ने एक सवाने लिखी है हयातुन नज़ीर, उन्होंने ये डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखी है। और ये जो अब्दुल गफ़ूर ने ज़िंदगानी बेनज़ीर ये लिखी थी, उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी के लिए लिखी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अफजल हुसैन ने एक सवाने लिखी है अफजल हुसैन साबित लखनवी ने लिखी है एक सवाने उमरी, उसका नाम है हयात दबीर लिखी है उन्होंने। ये दबीर के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो इस तरह से इन शख्सियत की हालत ज़िंदगी पर इन सवाने उम्रों में रोशनी डाली गई है और इनकी सीरत और किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को खुश असलूबी के साथ यहाँ पर उजागर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने एक सवाने लिखी है आसार अबुल कलाम आज़ाद। क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने एक सवाने उम्री लिखी है आसार अबुल कलाम आज़ाद, जो लिखी है उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। इसके बाद है सालेह आबिद हुसैन ने एक सवाने लिखी है तज़किरा आली। मोहम्मद इकराम की एक सवाने है गालिब नामा और शिबली नामा और सुलेमान नामा। सुलेमान नदवी ने भी एक सवाने लिखी है जिसका नाम है क़याम। सवाने निगारी की यहाँ पर ये जो है कामयाब मिसालें तस्वुर की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब खुद मुसन्निफ़ अपने हालात ज़िंदगी कलमबंद करता है तो इसे खुदनोश सवाना कहते हैं। जब मुसन्निफ़ खुद अपने बारे में बताता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है, तो इसे क्या कहते हैं, खुदनोश सवाने कहते हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी का अकबरनामा सवाने है। इसके बाद है यहाँ पर लेकिन हुसन निज़ामी की आप बीती
अबुल कलाम आज़ाद का तस्करा, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी एक ज़बान लिखी है तस्करा। और रज़ा अली वहशत का आमाल नामा जो है वो खुदनोश ज़बानें हैं। तो आज हमने मुख्तसरन देखा कि सवाने उम्री किसे कहते हैं, और खुदनोश सवाने उम्री यानी खुद की लिखी हुई सवाने उम्री उसको कहते हैं खुदनोश सवाने उम्री। और अगर कोई किसी और के बारे में लिखता है तो उसको उसे ज़्यादा करीब से देखना या जानना पड़ता है। तो ये थी मुख्तसर सी मालूमात सवाने उम्री के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।